वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मेरे सामने मशहूर पॉपुलर व्यक्ति है जो जिनका मैं आज पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, मतलब इनका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और ये कैसे ऊपर आए हैं। तो पहले मैं इनसे इनका इंट्रोडक्शन पूछूंगा और बाद में आपको बताता हूँ। तो बेसिकली सर आप मेरा क्या इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं कि मैं कैसे ऊपर आया, अभी मेरी पर्सनैलिटी क्या है और मेरा बैकग्राउंड क्या है। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये पब्लिक है, मतलब मेरी जो फॉलोअर्स है, सब्सक्राइब मैं ये पूछना चाह रहा है कि दिव्यांश जो मशहूर पॉपुलर व्यक्ति है कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा, उनकी मेहनत कैसी रही, कि वो कैसे ऊपर गए और उनका बैकग्राउंड कैसा था, वो क्या करते थे अपनी जर्नी में, कैसे स्टूडेंट थे, मतलब कैसे कॉलेज गए और कैसे अपनी वीडियो शूट की, किस तरीके से की, तो आप बताओ। तो सर मेरा स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट होता है जब आप लोग टीवी का चैनल रिमोट से बदलते थे ना। तो हम पता है उस टाइम क्या करते थे, हम रिमोट से लहंगा उठाते थे ऐसे। तो भाई ये जब टीवी का वो था भाई, ये लहंगा उठाता थे भाई दिव्यांश भाई। और मतलब मेरी जो ऑडियंस है वो ये भी पूछना चाह रही थी कि दिव्यांश भाई की मिनिमम मतलब कितनी ज़्यादा वो हो सकती है सैलरी, मतलब कितनी इनकम हो सकती है लास्ट 30 दिन की। ये तो मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि इनकम तो बहुत है पर दिन कम है। तो भाइयों अभी हमारे जो दिव्यांश भाई है वो अभी अपनी इनकम जो है वो बिल्कुल रिवील नहीं कर सकते। तो आप ये बता सकते हो कि आपने कॉलेज कहाँ तक किया है, यानी कि पढ़ाई। सर अभी मैंने बेसिकली अभी 12th पास आउट किया है मैंने, उसमें मेरी कंपार्टमेंट आई है। तो लोग ये सोचते हैं कि उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, किस स्ट्रीम से हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। पहले तो आप हंसी बंद करो वरना मुंह में ले लिया जाएगा आपके। गाइस मैंने तो जो हमारे मशहूर दिव्यांश भाई थे भाई, उनका तो पॉडकास्ट हो गया था, मतलब उनका इंटरव्यू लिया था। तो अब हमारे पास हमारे अनुज भाई, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, मेरी जो ऑडियंस थी वो ये पूछ रही थी कि जो तुम्हारे साथ अनुज भाई रहते हैं उनका कितना ज़्यादा स्ट्रगल है एडिटिंग के लिए, तो आप बता सकते हो सर अपना struggle? स्ट्रगल तो बहुत है भाई, आपसे तो बहुत ज़्यादा क्या स्ट्रगल मिले। आपने मतलब कैसे मेहनत की, आपने फ़ोन से शुरू में कैसे एडिटिंग की या लैपटॉप से की, ज़रा बताओ। फ़ोन से करता था भाई पहले, 5 साल पहले। 5 साल से, 5 साल से कर रहे हो आप एडिटिंग? हाँ भाई, 5 साल पहले पापा के फ़ोन से स्टार्ट की थी। और लैपटॉप आपके पास कब से आया था? अभी आया भाई 2-4 महीने से ही। 2-4 महीने से। तो आप मतलब महीने का कितना ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हो? आपकी औकात से ज़्यादा। कितना भी होगा, मेरी औकात से ज़्यादा कितना होगा? आप सोच लो बस। मतलब कोई अंदाज़ा तो दो कि इतने क्या खरीद सकते हैं हम सिर्फ एक महीने की पेमेंट से? आपकी पूरी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। नहीं, मेरी प्रॉपर्टी तो 3.5 करोड़ की है। इतनी कम? अरे ये भी कम है भाई। इनकी जो एक मंथ की जो रेवेन्यू है वो भाई 3.5 करोड़ से भी ऊपर है। तो आप ये छोड़ो भाई, आप ये बताओ कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा, मतलब आपने कैसे पढ़ाई की और साथ में एडिटिंग भी की, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस के बारे में बताओ। पढ़ाई तो भाई मैंने 10th तक ही की ठीक ठाक, उसके बाद तो मेरी स्कूल दूसरा चेंज कर दिया गया था। उसके बाद तो मेरी पढ़ाई वैसी रही, 11th में फ़ेल हुआ, 12th में फ़ेल हुआ। और अब वापस से 12th करनी होगी घर के प्रेशर की वजह से। सो बस ऐसे ही रहा है अब, जब जर्नी तो पढ़ाई की। अब कॉलेज तो का। आपने 10th क्लास की है? नहीं, 12th की है, बस बहरे हो गया। 12th की है? अरे आप हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत। आप ये बताओ, आपने 12th की है हाँ भाई, 12th लेकिन नहीं की। 12th नहीं की, नहीं की भाई। लेकिन सुनने में आया कि आपकी कंपार्टमेंट है 12th में, आप झूठ बोल रहे हो ऑडियंस के सामने। अबे वो सर, 12th में 2 में बैक आई है और फेल हूँ, मत डायरेक्ट फेल हूँ, मतलब ऐसे नहीं। मतलब फेल हो? ओ चलो ये कुछ नहीं। और अब आपके कितने फॉलोवर्स हो गए इंस्टाग्राम पर? खुद देख लो जाके। तो भाई अब मतलब ये जो हमारे अनुज भाई है थोड़ा गुस्से से में आ गए, और जो ये पीछे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में सेटअप, ये हमारे अनुज भाई का ये एडिटिंग का। ये भाई दिन रात मतलब खाना भी नहीं खाते भाई, जब सुबह उठते हैं ना ये मतलब वॉशरूम वाशरूम कुछ नहीं करते, पहले सेटअप पे बैठते हैं अपने और एडिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं भाई। इस बंदे का इतना ज़्यादा स्ट्रगल है भाई। वैसे आप को कितना टाइम हो गया एडिटिंग करते करते? और बताया तो अभी सुनने में प्रॉब्लम है क्या आपके? अरे अभी दो कितना? महीना 5 साल फ़ोन से करता था पहले, अभी 2 महीने और लैपटॉप में, और फिर क्या बताऊँ आपको, लेना है क्या आपको? सर ज़्यादा ही गुस्से में आ गए, अपना पॉडकास्ट बंद कर दो। तो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे आप सर? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ।
सर बेसिकली आज आपका पॉडकास्ट रिवील करने वाले हैं हम लोग अपने चैनल पे। तो आपसे रिलेटेड कुछ बातें और कुछ सवाल हम पूछेंगे, तो आपको उसका सही सही जवाब देना है। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी सर, जैसे होते हैं ना बंदे होपलेस हो जाते हैं, तो आप तो वैसे ही कॉन्फिडेंट है यार। जी यस सर। मैं मतलब मैं कहीं भी जाके कुछ भी 10 बंदों के सामने कुछ भी बोल सकता हूँ। आप जो भी पूछना हो आप मेरे से एकदम बिना घबराए सब कुछ पूछिए। तो सर आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं, इससे रिलेटेड मुझे कुछ बताएंगे सर। सर वैसे तो मैं यूट्यूबर बनना चाहता था, लेकिन घर के हालात देखकर मुझे पढ़ाई करना पड़ा और अब जॉब वॉब की तैयारी करनी है, तो वो यूट्यूब जो है मैंने वो छोड़ दिया। मुझे लगभग 3 साल हो गए जो मैंने ड्रॉप आउट दे दिया भाई यूट्यूब को। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सिर्फ। ओहो, तो ये मामला है सर। बेसिकली आप ये बताइए कि अभी आपकी इनकम सोर्स किधर से है, मतलब आप किधर से पैसा रेवेन्यू कमाते हैं। सर वैसे तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो मोनेटाइज है, वो ऑलरेडी पहले से ही, मतलब उसका शॉर्ट्स की इनकम आती है वो, मतलब इतना रेवेन्यू आता है उस पर, मैं एक मंथ पर मतलब घर का अपना खर्चा चल जाता है आराम से। तो सर आप किस तरह की वीडियो डालते हैं, ऑडियंस से बताएंगे आप। सर वैसे तो मैं रिएक्शन वीडियो डालता हूँ, जैसे कि ऊपर फनी हो गया और मैं रिएक्शन देता हूँ नीचे, ऐसे डालता हूँ। तो ये कोट आपने वहीं से लिया है। जी वहीं से लिया है कोड। कितने का पड़ा सर आपको ये। सर ये है 23 लाख का। सस्ता है सर। मेरे पास 1 करोड़ का कोट है, क्योंकि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर बेसिकली। सर ये जो मेरा कोट है ये सिर्फ एक ही यूनिक पीस है पूरी इंडिया में, ये इसलिए इतना महंगा है। तो सर मैं एक बात बोलूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे सर। ठीक है सर। तो जब आप लिक्विड फॉर्म में थे तब हम यूनिफॉर्म में थे, तब आपके पास ये नहीं था सर। तो इसे कमाने के लिए टाइम तो लगता है, पर मैनेज हो जाता है। जी मैंने जो बताया। तो सर अभी आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या पर्पस है आपका, बाल बच्चे कितने हैं आपके। नहीं अभी बाल बच्चे कैसे हो गए, अभी तो शादी भी नहीं हुई सर। कितनी एज है सर आपकी। सर अभी मेरी 18 एज है। ओ, तो इनकी एज 18 है। और आप अपने हेल्थ को लेके कितने सीरियस हैं, जिम या कुछ भी अदर, रनिंग वनिंग करते हैं आप। सर मैं रनिंग करता हूँ, जिम क्या मतलब हमारा जो मतलब घर के जो हालात हैं मतलब वो थोड़े कम है और इतनी रेवेन्यू भी नहीं आता मेरा यूट्यूब से जो कि मैं अपना जिम का खर्चा चला सकूँ, तो अभी मैं रनिंग ही करता हूँ और डाइट में हल्का मुल्का चल रहा है। अरे आपके जो कैमरा मैन है हंस क्यों रहे। सर आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए, उनकी तो अभी मैं बुद्धि सही कर देता हूँ। कोई नहीं, ये कैमरा मैन ज़्यादा हंस रहा है तो मुझे भी। तो सर मेरा एक सवाल है आपसे। जो आपके आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं जो, वो आपसे जलते हैं या क्या आपकी ईर्ष्या करते हैं, क्या करते हैं वो लोग। एक्चुअली सर जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये मैं आपको मतलब पूरा डिटेल में समझाता हूँ। क्या है ना, जब मैं यूट्यूब पे कोशिश कर रहा था मतलब बंदे हंसते थे, और जब मेरा चैनल मेरे 3 लाख सब्सक्राइब हुए तो मतलब मेरी दादी जी की जो फ्रेंड थी उनके लड़के को पता लग गया था कि मैं यूट्यूब पे ग्रो कर रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी इनकम आ रही है। तो मैं बोल लगी, मेरी दादी को बताती थी कि तेरा लड़का ऐसा कर रहा है, तुम्हारे यहाँ तो पैसे कट्टे भर भर गएंगे, मतलब जलते थे बहुत ज़्यादा बंदे हमारे जो पड़ोसी थे। मतलब एक जो दोस्त था जिसने मेरा चैनल पे स्ट्राइक लगवाई थी, तो वो मेरा खुद का दोस्त था, उसने मेरे चैनल का मेरा जो भविष्य था वो सब बर्बाद कर दिया। एक स्ट्राइक की वजह से मेरा पूरा जीवन जो था, मतलब जो लाइफ थी वो सब। ये आपका कैमरामैन कैसी गंदी गंदी आवाज निकाल रहा है? इसके सर अभी मुंह में दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। नहीं, आप इंटरव्यू में बने रहें, आपसे बहुत सारी ऑडियंस हमारी जुड़ी हुई हैं। तो आप ना तो पड़ोसियों पे ध्यान देना, कैमरामैन पे। आपका सवाल मेरे मुझसे है, तो आप जो भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा उसका आपको सही सही जवाब देना है। तो आपका जन्म कब हुआ था सर। सर मेरा जन्म 20 अक्टूबर 2007 में हुआ था। क्या सर आप गांधी जी के लड़के हैं क्या। नहीं सर, गांधी जी के लड़के नहीं है। तो सर का ये मानना है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं आगे, तो इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि लाइफ का क्या पर्पस होना चाहिए आफ्टर 10th और 12th पास आउट किए बच्चे। तो सर बेसिकली आजकल का यूथ इतना बिगड़ चुका है, वो पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब काम कर रहा है, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, आपकी क्या गाइडलाइंस। जैसा कि आज के टाइम में जो कंटेंट क्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चल रही है, हर एक बंदा स्कूल को ड्रॉप कर रहा है और कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आगे जा रहा है। तो मैं उन बंदों से ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई भी करते रहिए और कंटेंट क्रिएशन भी करते रहिए।
आप अपनी 12th पास आउट कर लो, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में 100% अपना मेहनत कीजिए। और कंटेंट क्रिएशन वैसे आज के टाइम में जो पढ़ाई है, पढ़ाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, और जो कंटेंट क्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चले गई है, क्योंकि आज के टाइम में जो अनपढ़ बंदा है ना, वो भी बहुत ऊपर जा रहा है इस कंटेंट क्रिएशन के वजह से। तो सर मेरा ये कहना है कि जो बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो वो पढ़ाई भी करना चाहिए और अपना कंटेंट क्रिएशन पर भी ध्यान देना चाहिए। दोनों चीज़ करना चाहिए। पढ़ाई भी एक ऐसी है, मतलब हम कहीं भी बाहर रहकर कर खा सकते हैं, और कंटेंट क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर से हमने सीखा कि कंटेंट क्रिएशन कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। और आजकल का जो कोई तो एडिक्टेड है, सॉरी सर, तो कोई तो एडिक्टेड है पॉर्न से और नशे से, अदर आप समझ सकते जो भी। आजकल क्या हो गया है, स्कूलों में आस्की वगैरह का बहुत भूत सवार है बंदों को, तो आप उन सबको क्या कहना चाहेंगे सर? सर जैसा कि आपने ये बताया है तो मेरी समझ में नहीं आया, बट आपने एक इसमें वर्ड और यूज किया है कि आज के टाइम में आज की, भाई ये तो एक ज़िंदगी का छोटा सा पार्ट है, ये हर एक बंदे की लाइफ में आना ही आना है, और ये अभी नहीं आगे तो आना ही आना है। तो सर आपकी लाइफ में कोई आया अभी तक या आएगा? सर अभी तो मेरी लाइफ में कोई नहीं आया है, तो मतलब अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मतलब आगे मेरी लाइफ में। ठीक है सर, अभी किसी की माँ छूट रही है। तो हमारे जो सर थे, जो मेरा पॉडकास्ट ले रहे थे, उनका फ़ोन आ गया है, तो ये जो हमारा पॉडकास्ट था, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बंद कर दें यहीं से। बाय बाय।